नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें नियमित प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर रजत बंसल ने जिला मुख्यालय और बस्तर नगर पंचायत में निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। गोंचा महापर्व के अंतर्गत शुक्रवार को सीमित श्रद्धालुओं के बीच हेरा पंचमी विधान संपन्न। भगवान जगन्नाथ और महालक्ष्मी के बीच हुए संवाद की हुई आकर्षक प्रस्तुति। मोरटपाल के नाले में दिखा मगरमच्छ, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान में भेजे जाने की हो रही तैयारी। और रेड क्रॉस सोसाइटी और युवोदय के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल जिला मुख्यालय जगदलपुर के विकास कार्यों के साथ ही जिले में अन्य स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्यों को भी समय सीमा में पूरा करने के उद्देश्य से निरंतर भ्रमण कर रहे हैं और कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बस्तर नगर पंचायत में संचालित कार्यों का अवलोकन आपने किया और यहां स्वीकृत ग्रंथालय और उद्यान के कार्यों के लिए चयनित स्थानों का भी अवलोकन किया। इन कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने और निश्चित समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश आपने दिए हैं। यहां के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर साहब ने दिए और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे उद्यान के लिए प्रस्तावित स्थान का भी अवलोकन किया गया। कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व के अंतर्गत शुक्रवार को हेरा पंचमी विधान संपन्न किया गया। इस विधान में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन श्री मंदिर से निकलकर 5 दिन होने के बाद भी वापस मंदिर नहीं लौटने पर महालक्ष्मी माता जी उन्हें ढूंढने के लिए निकलती हैं। इस परंपरा के तहत मां महालक्ष्मी की 2 डोली जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। एक डोली राजमहल और राजगुरु परिवार के घरों से होकर लौटती है और दूसरी डोली नगर भ्रमण कर लौटती है। दोनों ही डोली रथ परिक्रमा स्थल से होते हुए गुंडीचा मंदिर सिरहासार पहुंचती है, जहां पर भगवान जगन्नाथ और माता महालक्ष्मी के बीच वार्तालाप होता है। वार्तालाप में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के पुरुष भगवान जगन्नाथ के पक्ष से और महिलाएं महालक्ष्मी माता जी के पक्ष से संवाद करती हैं। यह संवाद काफी आकर्षक होता है। कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष काफी कम संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और एक तरह से सीमित श्रद्धालुओं के बीच परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। संवाद अदायगी के बाद दोनों डोली वापस जगन्नाथ मंदिर लौट गई। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बड़े मोरटपाल के नाले में मगरमच्छ होने की खबर फैलते ही पूरा गांव नदी के किनारे आकर जमा हो गया। कुछ घंटों बाद जैसे ही ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा तो सभी दहशत में आ गए। मगरमच्छ कुछ देर तक पानी में तैरने के बाद पानी से बाहर आकर किनारे पर रुक गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रामीण और वन विभाग के लोगों के द्वारा मगरमच्छ को सुरक्षित अन्य स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न ग्रामीण अंचल में चलाए जा रहे रक्तदान शिविर के जरिए जरूरतमंद मरीजों को महारानी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में रक्त मुहैया हो रहा है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और कलेक्टर के मार्गदर्शन और बस्तर एसडीएम गोकुल रावटे के निर्देश पर शुक्रवार को बस्तर ब्लॉक के भानपुरी पंडित नेहरू बालक छात्रावास में आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
काफी रक्तदाताओं ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत रक्तदान किया है। इन रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप और उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इलाके के एसडीएम गोकुल रावटे, एबीईओ सुशील तिवारी भी मौके पर मौजूद थे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। कलेक्टर रजत बंसल ने सिरहासार के पास से टाउन क्लब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कलेक्टर श्री बंसल ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। टाउन क्लब के आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी और पुरातत्व संग्रहालय, बस्तर आर्ट गैलरी और दलपत सागर के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उन्होंने अवलोकन किया है। यहां अमृत मिशन के तहत निर्माणाधीन नाला और कृष्ण मंदिर चौक सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के कार्य का भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। गोल बाजार का उन्नयन किस तरह से हो रहा है? गोल बाजार जगदलपुर का एक प्रमुख स्थल है जो कि ऐतिहासिक रूप से और व्यावसायिक रूप से दोनों रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको देखते हुए एक बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आज व्यापारियों के साथ बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई जिसमें उनका भी सुझाव लिया गया और किस तरह से गोल बाजार का ढांचा बनना चाहिए उसमें पूरी चर्चा हुई। एक ढांचा हमने बना करके अभी व्यापारियों में साझा भी किया है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 सप्ताह में हम लोग प्लान फाइनल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं और यदि ये प्रोजेक्ट होता है तो जगदलपुर शहर के लिए हमेशा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। सर, इसके साथ साथ और क्या कार्य हो रहे हैं शहर में? गोल बाज़ार के साथ साथ जो पुराना टाउन क्लब है, जो यहाँ पर लाइब्रेरी है, उसका भी उन्नयन हो रहा है। साथ में दलपत सागर को भी पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है। कोशिश हमारी ये है कि पूरा जो मार्केट एरिया है उसको हम व्यवस्थित कर पाएँ। जो इतवारी बाज़ार में बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है उससे भी व्यवसाय करने के लिए बेहतर साधन सुविधा उपलब्ध होगी। और बस्तर जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में अंडर 19 वर्ग के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय लालबाग मैदान में आयोजित इस चयन प्रतियोगिता में कुल 42 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से चयनित 15 खिलाड़ी 25 जुलाई को कांकेर में होने वाले राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में शामिल होंगे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया कि अंडर 16 और सीनियर वर्ग 2020 के लिए चयन प्रतियोगिता का आयोजन 21 जुलाई की सुबह क्रमशः 8 बजे और 10 बजे लालबाग मैदान में होगा। 17 जुलाई को आयोजित चयन प्रतियोगिता के दौरान
निर्णायक के रूप में प्रेम झा, महेंद्र साहू, शिबू मोहंती, करणदीप सग्गू और विवेक राय उपस्थित थे। रोटरी क्लब द्वारा शनिवार को स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में नीम, पीपल और मॉर्शी के पौधे लगाए गए हैं। क्लब के अध्यक्ष द्वारा इसके बाद लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। इस लैब के माध्यम से बताया जाता है विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं ली जाएंगी और विद्यार्थियों को वीडियो के माध्यम से शिक्षण का कार्य संचालित किया जाएगा। वैश्विक महामारी के इस दौर में विद्यालय के सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा सकें, इस हेतु सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन रहे, यह सुनिश्चित किया गया है। रोटरी क्लब के इस प्रयास की पूरे विद्यालय परिवार ने प्रशंसा की है। इस मौके पर क्लब के नए अध्यक्ष मनीष सोमानी के साथ अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। लालबाग मैदान जल्द ही हाई मास्क लाइट से रोशन होगा। शनिवार को कलेक्टर श्री बंसल ने इस कार्य का जायजा लिया और कार्य को 15 अगस्त से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। लालबाग मैदान खिलाड़ियों के साथ ही सैर सपाटा के इच्छुक लोगों के लिए भी मनपसंद जगह रहा है। यहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए 8 हाई मास्क लाइटों की स्थापना की जा रही है, जिससे यहाँ खिलाड़ियों को और रात में वॉकिंग करने वालों के लिए भी सुविधा हो। 30 मीटर ऊंचाई वाले इन हाई मास्क लाइटों के लगने से खिलाड़ियों को रात में भी खेलने में सहूलियत होगी। वर्तमान में हाई मास्क लाइट लगाने के फाउंडेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गढ़बो नवा जगदलपुर के संकल्प के साथ यहाँ के नागरिकों की प्राथमिकता को देखते हुए कलेक्टर श्री बंसल द्वारा शहर का सौंदर्यीकरण और आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शनिवार को महिला बाल विकास विभाग के द्वारा शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरों और बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में महापौर सफीरा साहू, बलिराम कश्यप वार्ड, बालाजी वार्ड और अम्बेडकर वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचे और खेलकूद प्रतियोगिताओं में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया है। इस प्रतियोगिता में रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, रस्सी खींच और अन्य खेलों का आयोजन किया गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्साहजनक माहौल नजर आया। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज के हेडलाइंस पर। कलेक्टर रजत बंसल ने जिला मुख्यालय और बस्तर नगर पंचायत में निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। गोंचा महापर्व के अंतर्गत शुक्रवार को सीमित श्रद्धालुओं के बीच हेरा पंचमी विधान संपन्न। भगवान जगन्नाथ और महालक्ष्मी के बीच हुए संवाद की हुई आकर्षक प्रस्तुति। मोरटपाल के नाले में दिखा मगरमच्छ, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान में भेजे जाने की हो रही तैयारी। और रेक्टार सोसाइटी और युवोदय के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।